दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 2025 में कोविड-19 की नई लहर और इसका भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर प्रभाव। ये सिर्फ एनालिटिक्स की बात नहीं है, हम कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी आपके सामने लाएंगे, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जून 2025 तक भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है। कई एशियाई देशों में भी कोविड की नई लहर खतरनाक गति पकड़ रही है, जिसके चलते भारत हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना अनिवार्य है। मार्केट में एक बार फिर हलचल है और लोग सोच रहे हैं क्या 2020 जैसे हालात दोबारा लौटेंगे। इसका जवाब देने के लिए आइए पहले 2020 के प्रभाव को समझते हैं। 2020 में कोविड-19 की पहली लहर ने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट को पूरी तरह से झकझोर दिया था। प्रॉपर्टी बिक्री में भारी गिरावट, साइट विजिट्स बंद होने और अनिश्चितता के कारण बिक्री में 47% की गिरावट आई थी। लॉकडाउन के बाद रिकवरी। लॉकडाउन खुलते ही 2021 में रेडी टू मूव फ्लैट्स की बिक्री में 35% का उछाल आया। लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग 25% बढ़ी, जिसे अभी खरीदे बाद में EMI दे जैसी स्कीमों ने बढ़ावा दिया। डेवलपर्स की रणनीति, बिल्डर्स ने डिस्काउंट, लचीले भुगतान प्लान और आकर्षक ऑफर शुरू किए। 2021 के दूसरे हाफ में सेक्टर ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की, जिसने भारत को एशिया के सबसे तेजी से रिकवर करने वाले रियल एस्टेट मार्केट्स में शामिल किया। कोविड-19 की नई लहर रियल एस्टेट मार्केट को नए तरीकों से प्रभावित कर रही है। आइए मौजूदा रुझानों पर विस्तार से नजर डालें। पहला, जमीनों की कीमत में वृद्धि। 2022 से 2024 के बीच शीर्ष भारतीय शहरों में जमीनों की कीमतें 18 से 25% तक बढ़ी, जिससे डेवलपर्स के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाना मुश्किल हो गया। बढ़ती लागत, निर्माण लागत, अप्रूवल फीस और श्रमिक शुल्क में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को और दबाव में डाल दिया। अफोर्डेबल हाउसिंग लॉन्च में कमी। 2024 में शीर्ष शहरों में नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में 40% की गिरावट आई, जबकि लग्जरी प्रोजेक्ट्स के लॉन्च में 30% की वृद्धि हुई। सरकारी योजनाओं की सीमित पहुंच, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं का लाभ अब सीमित लोगों तक ही पहुंच रहा है, क्योंकि नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की संख्या बहुत कम है। दूसरा, लेन देन में गिरावट, फिर भी कीमतें ऊपर क्यों? कीमतों में वृद्धि। 2025 की शुरुआत में प्रॉपर्टी की कीमतें पिछले साल की तुलना में 12 से 18% अधिक है, लेकिन बिक्री की मात्रा 10% तक कमी आई है। नए घरों की बिक्री और आपूर्ति। 2024 में नए घरों की बिक्री में 4% और नई आपूर्ति में 7% की कमी देखी गई। मेट्रो शहरों में ठहराव। दिल्ली, NCR, मुंबई और पुणे जैसे मार्केट्स में कीमतों की वृद्धि दर कम हुई। 2025 की पहली तिमाही में कई शहरों में 0% वृद्धि दर्ज की गई, यानी कीमतें तो बढ़ी लेकिन खरीदार कम हुए। लग्जरी मार्केट में उछाल। इन्वेस्टर्स की सांसें क्यों अटकी? 2024 में लॉन्च हुई 60% नई यूनिट्स लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में थी। इन्वेस्टर्स की चुनौती, ऊंची कीमतों और कम रिटर्न्स के कारण निवेशक नया पैसा लगाने से बच रहे हैं। हालांकि ट्रम्प टावर जैसे प्रोजेक्ट्स में एक ही दिन में करोड़ों की बिक्री देखी गई, जो बिलियनियर रश को दर्शाता है। होम लोन की मांग। मिड और लग्जरी सेगमेंट में होम लोन की मांग 8% की वार्षिक वृद्धि हुई है, लेकिन अफोर्डेबल मार्केट ठप है। चौथा, कोविड की नई लहर का प्रभाव। 2020 जैसी तेजी नहीं, इस बार अफोर्डेबल सेगमेंट की कमी के कारण 2020 जैसी रिकवरी की संभावना कम है। शॉर्ट टर्म में लेन देन और मांग में गिरावट खासकर अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में देखी जा सकती है। लग्जरी सेगमेंट में स्थिरता। लग्जरी प्रॉपर्टी की मांग बनी रह सकती है, लेकिन ऊंची कीमतों और कम रिटर्न के कारण निवेशकों की चिंता बरकरार रहेगी। ब्याज दरें। वर्तमान में ब्याज दरें 8.3 से 8.7% के बीच है, जो लॉन्ग टर्म में मांग को कुछ हद तक समर्थन दे सकती है। पांचवी, बदलती प्राथमिकताएं। वर्क फ्रॉम होम और हेल्थ फोकस। लोग अब बड़े घर,
हरित स्थान और बेहतर वेंटिलेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। रेंटल मार्केट किराए की कीमतें 2024 की तुलना में 10% अधिक है, लेकिन मांग स्थिर है। किराएदारों के लिए राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। को लिविंग और सीनियर सिटीजन हाउसिंग इनकी मांग बढ़ी है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई को लिविंग और सीनियर सिटीजन प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन चरण में अच्छी बिक्री नहीं कर पा रहे। 2025 में भारत का रियल एस्टेट मार्केट 332.85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया और 2030 तक ये 985.80 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। लेकिन वृद्धि का बड़ा हिस्सा लग्जरी और टियर 2-3 शहरों से आ रहा है। टियर 2-3 शहरों में उछाल। कोविड के बाद इन शहरों में प्रॉपर्टी की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई, लेकिन मेट्रो शहरों में अफोर्डेबल मार्केट में सन्नाटा है। 2020-21 का नुकसान, रियल एस्टेट सेक्टर को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था, लेकिन 2022-24 में रिकवरी तेज रही। ऑफिस स्पेस में बदलाव, वर्क फ्रॉम होम के चलते छोटे ऑफिस और फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस की मांग बढ़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की संभावनाओं की। 2026-27 में रिकवरी, जैसे कि अफोर्डेबल मार्केट की आपूर्ति बढ़ेगी या आय स्तर में सुधार होगा, मार्केट फिर से रफ्तार पकड़ सकता है। सरकारी नीतियां, नई हाउसिंग नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और डिजिटल लेन देन लॉन्ग टर्म में समर्थन करेंगे। टियर 2-3 शहरों में अवसर, यहां अफोर्डेबल प्रॉपर्टी और छोटे फ्लैट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। नए रुझान, ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट होम और हेल्थ फोकस्ड प्रोजेक्ट्स भविष्य में मार्केट को नई दिशा दे सकते हैं। इस विश्लेषण में हमने 2025 में रियल एस्टेट मार्केट में निवेश की संभावनाओं को समझने की कोशिश की। कोविड-19 की नई लहर और अफोर्डेबल सेगमेंट की कमी के कारण शॉर्ट टर्म में अनिश्चितता दिख सकती है। हालांकि जैसे ही आपूर्ति मांग का संतुलन सुधरेगा और सरकारी नीतियों का असर दिखेगा, मार्केट फिर से गति पकड़ सकता है। लग्जरी और हेल्थ फोकस्ड प्रॉपर्टी में मांग बनी रहेगी, लेकिन मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए अभी इंतजार करना बेहतर है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।